मैं हूं डॉक्टर श्वेता। कैसे आप सभी। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि अगर आपको सेट ऑफ वेक्टर्स दिए गए हैं पॉलिनोमियल वेक्टर स्पेस में तो ये कैसे चेक करेंगे कि वो डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। जैसा कि आपके सामने ये प्रॉब्लम लिखा हुआ है, आपको चेक करना है कि सेट ऑफ वेक्टर्स p1x विच इज इक्वल टू 1 + 3x + 2x स्क्वायर, p2x which is equal to 3 plus x plus 2x square and p3x which is equal to 2x plus x square. Whether this set of vectors p1, p2, p3 are linearly dependent means LD या linearly independent in p2. What is p2? p2 is the vector space of polynomials of degree less than or equal to 2। ठीक है, ये हमारा जनरल नोटेशन है। हमें चेक करना है कि ये LI है कि LD है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम Rn से रिलेटेड एग्जांपल लिए हुए थे, आपने नहीं देखा हुआ है तो उसे देख लेंगे। उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, इस क्वेश्चन करते हैं। बेसिक्स क्या है, अगर आपको ये शो करना है कि P1, P2, P3 आर LI और LD, तो सबसे पहले हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर करेंगे। मीन्स कंसीडर द वेक्टर इक्वेशन। क्या होता है वेक्टर इक्वेशन? α1 p1x प्लस α2 p2x प्लस α3 p3x is equal to 0। बेसिकली this 0 is in p2। तो p2 का कोई भी एलिमेंट अगर 0 लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं? 0 × 1 प्लस 0 × x प्लस 0 × x स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। आपको क्या देखना है? ये देखना है हमें कि क्या α1, α2, α3 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे p1, p2, p3 का, क्या ये सारे के सारे α1 0 है? मतलब α1 भी 0 है क्या? α2 भी 0 है क्या? α3 भी 0 है? मतलब क्या सिर्फ इस इक्वेशन का दिस इज द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन? अगर ऐसा है तो आप कहेंगे गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स आर LI। लेकिन अगर आपको नॉन जीरो सोल्यूशन भी मिल रहा है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल रहा है, मतलब कम से कम एक अल्फा, मान लीजिए α1 ही नॉन जीरो हो गया और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स आर LD। तो आपको बस ये चेक करना है कि α1, α2, α3 तीनों ही जीरो हैं और सिर्फ जीरो ही है या इनकी नॉन जीरो पॉसिबिलिटी भी है, करेक्ट। तो चलिए सॉल्व करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। α1 टाइम्स p1x, लिखिए p1x, व्हाट इज p1x क्या है? 1 + 3x + 2x स्क्वायर प्लस α2। p2x क्या है? 3 + x + 2x स्क्वायर प्लस α3। p3x क्या है? 2x + x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब थोड़ा α1 से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा α1 + 3 α1x + 2 α1x स्क्वायर प्लस 3 α2 प्लस α2x + 2 α2x स्क्वायर। तीसरा क्या बना? 2 α3x प्लस α3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पे हम ऐसा कुछ करते हैं कि 1 मतलब कांस्टेंट टर्म वाले को एक साथ लिख देते हैं, x के कोफिशिएंट को एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं और x स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, तो कांस्टेंट टर्म कौन कौन सा है यहाँ पे? देखिए, एक तो है α1, यहाँ पे 3α2 और यहाँ पे है, ओके यहाँ पे है ही नहीं, तो α1 + 3α2 को एक साथ लिख देते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे α1 + 3α2। अब क्या कीजिए, x वाले टर्म्स को कलेक्ट कर लीजिए। x यहाँ पे है, x का कोफिशिएंट 3α1, यहाँ पे है α2 और यहाँ पे है 2α3। तो हम लिख सकते हैं क्या? 3α1 + α2 + 2α3x, इसी को रीराइट कर रहे हैं। अब x स्क्वायर वाला कोफिशिएंट ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2α1 लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पे क्या है 2α2 लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या है α3 प्लस α3x स्क्वायर इक्वल टू 0, या 0 बेसिकली क्या है? 0 + 0x + 0x स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। सो इट मीन्स व्हाट? फ्रॉम हियर what conclusion you can draw? From here we can get the corresponding set of linear equation। तो लिख सकते हैं this corresponds to the following set of linear equations।
लिखते हैं करस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन। जैसा कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में भी बता रखा था, ये प्रॉब्लम बेसिकली क्या होती है, आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। सो दिस करस्पॉन्ड्स टू द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लिख लेते हैं इक्वेशन क्या है। पहला बना आपका क्या, अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2, अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2, अल्फा 3 नहीं है तो चाहे तो हम 0 इंटू अल्फा 3 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। दूसरा एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 3 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का क्या है कोफिशिएंट, 2 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू 0। तो देखिए ये बेसिकली क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनफैक्ट इसे हम कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। होमोजीनियस इसलिए कहते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड वेक्टर अगर देखिए तो यहां भी 0 है, यहां भी 0, यहां भी 0 है। अगर एक भी राइट हैंड साइड वेक्टर नॉन जीरो होता तो उसे हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। सो दिस इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसके अननोन्स क्या है, अननोन्स है आपके अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। तो बेसिकली आपको ये ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। मतलब आपको ऐसे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 निकालना है जो कि तीनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। अगर ऐसे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सिर्फ और सिर्फ 0 हैं तो हम कहेंगे क्या कि आपका गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स क्या है, Li है, अदरवाइज वो क्या है, LD है, अगर नॉन जीरो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आएगा। तो जैसा कि मैंने जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर्स में R3 में जब मैंने एग्जांपल लिया था तो आपको बताया था कि या तो आप इसको सॉल्व करके देखें, ठीक है, या अगर आप इसको नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम कैसे बता सकें कि ये एक सेट ऑफ वेक्टर्स Li है, LD है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इक्वेशन लिखना होगा। क्या लिखिए, राइट मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन मेरा यहां कहने का मतलब है आप इस प्रॉब्लम के इक्विवेलेंट इसको Ax इक्वल टू B फॉर्मेट में लिखें, जहां A क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। 1 बाय 1 मैं लिखता हूं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा, यहां पे लिखिए, पहला इक्वेशन देखिए, उसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का कोफिशिएंट देखिए। पहले में क्या है, 1, फिर है 3, फिर है 0। अब देखिए दूसरा इक्वेशन, इसमें अल्फा 1 कोफिशिएंट 3, लिख दीजिए 3, अल्फा 2 कोफिशिएंट क्या है 1, लिख दिया मैंने यहाँ पे 1, अल्फा 3 का कोफिशिएंट क्या है 2, लिख दिया 2। ये हो गया दूसरा रो का। तीसरा इक्वेशन देखिए, यहाँ पे अल्फा 1 कोफिशिएंट क्या है 2, अल्फा 2 का कोफिशिएंट क्या है इसमें 2, लिख दिया 2 2, और अल्फा 3 कोफिशिएंट लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 ले लिया हमने। x क्या होता है, x होता है अननोन, जिसकी वैल्यू आप निकालना चाहते हैं। x क्या होता है आपका, अननोन। तो हमारा यहाँ पे अननोन क्या है, अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, अल्फा 3 है, लिख देते हैं। b क्या होता है आपका, b होता है RHS वेक्टर, राइट हैंड साइड वेक्टर। तो ये तो होमोजेनियस सिस्टम है, राइट हैंड साइड पे तीनों जगह 0 लिखा हुआ है, लिख दीजिए 0 0 0। तो ये जो प्रॉब्लम थी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की, इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स फॉर्म में इसी इक्वेशन को ये लिख सकते हैं। आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं, अगर ये पहले रो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला इक्वेशन आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। मतलब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली यही आ जाएगा। मतलब ये प्रॉब्लम या ये जो लिखा हुआ है दोनों ही सेम चीज लिखे हैं। अब जो कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस किया था, इसके पश्चात इसके बाद आप कैसे प्रोसीड करते हैं, आपको जो मैथ देखना है, क्या चेक करना है, डिटर्मिनेंट मेथड का अप्लाई करना है। अगर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है आपका, ये जो मैट्रिक्स लिखा है ये ए, अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तीनों ही 0 होंगे। इसका मतलब क्या होगा, Li सेट, गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स आर Li। अगर दूसरा केस बन गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 बन गया, तो जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स है वो क्या, LD होंगे, क्योंकि इस केस में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, n क्रॉस n मैट्रिक्स है A, राइट, और इसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना है। यहाँ पे n की जगह क्या है 3, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट निकालना आसान है। तो हम डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करते हैं। पहले अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधे डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं क्या डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं है, और डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो डिपेंडेंट, नॉन 0 हो गया तो इंडिपेंडेंट। चलिए देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है। डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या आएगा, 1 टाइम्स, देखिए 1 टाइम्स 1 इंटू 1 1,
-4, ठीक है, -3 टाइम्स क्या लिखा जाएगा, 3 इंटू 1 मतलब 3, -2 इंटू 2 4, प्लस 0 टाइम्स कुछ लिखना ही नहीं है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, सॉरी यहाँ पहले ही मैंने 0 लिख दिया, ठीक है, वेरीफाई करना है हमें। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 इंटू -3, ये -3 है, 3 - 4 क्या होता है, -1, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, -3 + 3 इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स आर LD, लीनियरली डिपेंडेंट। ये तो हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अब मैं यहाँ पे कुछ खास बात बता दूं आपको कि अगर आपको ये सोल्यूशन बताना चाहते हैं आप, कि आप ये दिखाना चाहते हैं कि चलो आपने कहा LD है तो α1, α2, α3 इनको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें नॉन जीरो अल्फाज मिल सकते हैं जो कि आपके ओरिजिनल प्रॉब्लम मतलब इस तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपको α1, α2, α3 निकालने का टेक्निक अगर आपको जानना है तो इसके लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू फाइंड आउट solution of homogeneous system of linear equation. How to find out solution of homogeneous system of linear equation. अगर आपने ये टेक्निक सीख लिया तो आप सिर्फ यही नहीं बता पाएंगे कि भैया ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, आप साथ ही साथ ये भी बता पाएंगे कि कौन 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 से वो α1, α2, α3 हैं जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं 0, 0, 0 के अलावा। ये आप बता सकते हैं अगर आपने ये टेक्निक सीख लिया कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मैंने कुछ प्लेलिस्ट अपने लीनियर अलजेब्रा के एक दूसरे प्लेलिस्ट में ये साफ साफ सिखा रखा है कि अगर आप देखेंगे प्लेलिस्ट को जो लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड है तो उसमें आपको मिल जाएगा कि कैसे हम होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। अब इस प्लेलिस्ट में मैंने अभी नहीं डाला है क्योंकि ये आगे चल के आएगा, आगे चल के डल जाएगा जब मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का टॉपिक उठाऊंगा तो उस टॉपिक में कैसे यहाँ से α1, α2, α3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं वो आपको सिखाऊंगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मेरे दूसरे प्लेलिस्ट में चले जाएं और सीख लें हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, या थोड़ा वेट करें जब ये टॉपिक आएगा ऑटोमेटिकली आप ये सीख जाएंगे। अब मैं आपको फिर से एक और दूसरा मेथड बता देता हूँ आपको। अगर आपको मान लीजिए आप ये सोच रहे होंगे कि यार देखो डिटर्मिनेंट निकालना आसान है अगर 2x2 का मैट्रिक्स हो, 3x3 का मैट्रिक्स हो, कहीं अगर मान लीजिए 4x4 का आ गया तो डिटर्मिनेंट निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको उसका भी एक तरीका है कि इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है। अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालने में डिफिकल्टी आ रही है तो थर्ड मेथड या सेकेंड मेथड कह सकते हैं। एक और मेथड आपके पास है, कौन सा मेथड है, रैंक मेथड। रैंक मेथड क्या है कि आपको चूंकि रैंक ऑफ मैट्रिक्स मैंने अभी नहीं सिखाया है तो यहाँ पे फिर से मैं आपको बोल दूं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स से मैंने दूसरे प्लेलिस्ट में लेक्चर डाल रखा है कैसे किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं। यहाँ भी इस प्लेलिस्ट में भी ये ऐड होगा लेकिन अभी सही समय नहीं इसे ऐड करने का। तो जिसे रैंक निकालना आता है वो तो अभी समझ जाएगा, जिसे नहीं आता है या तो दूसरा प्लेलिस्ट देख ले मेरे लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड, या थोड़ी देर वेट करें, कुछ दिनों बाद इसमें डल जाएगा। सिस्टमेटिक बेसिस में हम डालें लेक्चर्स, इसलिए भी डाले नहीं। इसमें क्या करना होगा आपको जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखा हुआ है, जैसे मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या था हमारा, A1 3 0 3 1 2 2 2 1, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। इसमें आपको डिटर्मिनेंट नहीं निकालना, इसमें आपको डिटर्मिनेंट ना निकाल के आपको रैंक ऑफ A निकालना है, ठीक है, रैंक ऑफ A निकालना है। रिजल्ट ये कहता है, रिजल्ट लिख देता हूं कि मान लीजिए आपका Ax इक्वल टू 0, यही सिस्टम बन रहा है, आपका होमोजेनियस सिस्टम बन रहा है, ये आपका लीनियर सिस्टम दिया गया है और A आपकी मान लीजिए n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है, A क्या है, n क्रॉस n मैट्रिक्स है। अगर रैंक ऑफ A आपने निकाला वो क्या आ गया, n आ गया, तो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स क्या होंगे, वो Li हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, Li हो जाएंगे। गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स आर Li। इसका प्रूफ मैं आपको आगे के लेक्चर्स में सिखाऊंगा, अभी तो मैं आपको बस बता दे रहा हूं। अगर रैंक ऑफ A जो है वो लेस देन n आ गया तो वेक्टर्स आर LD, लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब आप समझ गए क्या करना है आपको, रैंक ऑफ A इक्वल टू n इंप्लाइज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, जहां A आपका क्या है, n क्रॉस n मैट्रिक्स है।
और रैंक ऑफ ए अगर आपने निकाला और वो लेस देन आ गया तो दिस इंप्लाइज एलडी वेक्टर्स, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ये अलग टेक्निक है। इसमें देखिए खास बात क्या है, ये ज़्यादा आसान आपको पड़ेगी क्योंकि मैट्रिक्स अगर 3x3 से ज़्यादा हो गया तो आपको उसका डिटर्मिनेंट निकालने में दिक्कत आएगी, लेकिन रैंक निकालना आसान होगा। रैंक निकालने के लिए क्या करते हैं हम, वी रिड्यूस मैट्रिक्स इनटू इक्लोन फॉर्म। वी रिड्यूस मैट्रिक्स ए इनटू इक्लोन फॉर्म। अब ये प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, देन वी काउंट नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नॉन जीरो को काउंट कर दीजिए, नॉन जीरो रोज, और वो क्या हो जाता है आपका रैंक ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए हो जाएगा। तो एक बार फिर से मैं मैट्रिक्स लिखता हूं और उसको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। तो सबसे पहले लिख लीजिए आप मैट्रिक्स, देखिए कैसे मैट्रिक्स निकला हो। तो आप चाहे तो यहाँ भी सीख सकते हैं, लेकिन अभी सीखने का सही समय नहीं है। अगर आपको पहले से पता है तो आपको ये समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप मेरे दूसरे प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। तो आपके मैट्रिक्स क्या है, 1 3 0 3 1 2 और है 2 2 1। इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसका नाम दे देते हैं। पहले रो को R1, दूसरे रो को R2, तीसरे रो को R3 बोलते हैं। पहले रो के नॉन जीरो एलिमेंट को ऐसा सर्किल कर लीजिए, इसको हम पिवोट एलिमेंट कहते हैं। इसकी हेल्प से यहाँ और यहाँ जीरो बनाना होता है, तो उसके लिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं। तो अगर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ये लगा दें, R2 मतलब सेकेंड रो में अगर ये लगा दें, R2 गोज टू व्हाट, R2 माइनस 3R1, तो देखिएगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से हम R3 में क्या लगा दें, R3 गोज टू R3 माइनस 2R1, तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा। तो ये आपका इसके इक्विवेलेंट अगला मैट्रिक्स लिखिए। पहले रो को एज इट इज लिख दीजिए, सेकेंड रो में ये ऑपरेशन लगाइए, R2 गोज टू R2 माइनस 3R1, सो 3 माइनस 3 ये तो हो गया जीरो। अब ये क्या होगा, 1 माइनस 3 इंटू 3, 1 माइनस 9, 1 माइनस 9 मतलब माइनस 8, और वो जीरो ही है तो 2 माइनस जीरो हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा 2। अब आते हैं थर्ड रो में, ये लगाते हैं R3 गोज टू R3 माइनस 2R1, सो 2 माइनस 2 0 एंड 2 माइनस 3 इंटू 6 6, तो 2 माइनस 6 माइनस 4, और यहाँ पे एज इट इज 1 होगा। चलिए ये हो गया, 1 के नीचे 0 आ गए। अब हम आते हैं सेकेंड रो में, और ये जो माइनस 8 है, तो ऐसा क्या है कि चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो एक काम कर सकते हैं, माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम R2 को अगर ऐसे लिख दे, R2 गोज टू माइनस 1/2 R2, तो ये जो इक्विवेलेंट अगला मैट्रिक्स मिलेगा इसका इक्विवेलेंट लिख सकते हैं 1 3 0 0, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, ये दिस इज 4 एंड दिस इज 1, ठीक है। और ये क्या है आपका 0 माइनस 4 1, वेरी गुड। अब देखिए क्या है, अब आपको सेकेंड रो का नॉन जीरो एलिमेंट सर्किल कर दीजिए, इसकी हेल्प से यहाँ पे जीरो बनाएंगे। इनफैक्ट अगर आप सिंपली इसके लिए ऑपरेशन लगा दें, क्या R3 गोज टू R3 प्लस R2, रो R3 में R2 से अगर आप जोड़ दें तो जो फाइनल मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या है, 1 3 0 0 4 1 0 0 0। ये जो मैट्रिक्स आपकी आई है, दिस इज इन इक्लोन फॉर्म, ये होता है इक्लोन फॉर्म। अगर ये इक्लोन फॉर्म में है तो इसकी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को काउंट करें। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, एक तो ये रो है, एक तो ये रो है। तीसरी रो जो है ये 0 0 रोज है, तो इसको नहीं काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर व्हाट 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, रैंक ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स ए क्या है, 2 है। अब मैंने आपको रिजल्ट क्या बताया था, एंड देखिए ए जो था आपका 3x3 मैट्रिक्स था, तो एन आपकी क्या थी 3, और आपने रैंक निकाला वो क्या आई 2, रैंक ऑफ ए क्या आई 2 विच इज लेस देन 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने रिजल्ट देखिए, रिजल्ट जो मैंने ऊपर मेंशन किया था कि अगर ए n×n मैट्रिक्स है तो रैंक ए भी n आएगा, तब Li होंगे, और लेस देन n होगा तो क्या हो जाएंगे, LD होंगे। तो देखिए ए 3x3 मैट्रिक्स था, इसका n 3 था और रैंक इससे कम आ गई, तो इसका मतलब क्या होगा, वेक्टर्स आर LD वेक्टर्स, जो आपको दिया था P1 P2 P3 आर LD वेक्टर्स। अभी अगर ऐसा होता कि रैंक ऑफ ए जो है वो भी 3 आ जाता, देन हम क्या कहते, Li, अदरवाइज दे आर LD। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको कई मेथड से ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चेक करना कि कैसे गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स जो है
एल आई है या एल डी है, तो या तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप देखिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू निकाल के चेक करिए कि सारे के सारे जीरो ही सिर्फ आ रहे हैं कि नॉन जीरो आ रहे हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा। या इसके करस्पॉन्डिंग आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा, इसमें आप डिटरमिनेंट मेथड चेक कर लें। अगर डिटरमिनेंट जो है वो नॉन जीरो है, राइट, तो एल आई है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला जीरो है तो एल डी है। मान लीजिए आपको डिटरमिनेंट निकालने में भी दिक्कत आ रही है तो रैंक टेक्निक का इस्तेमाल कर लीजिए। बस आप ये देखिए कि ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, इसकी रैंक अगर एन आ रही है तो एल आई वेक्टर्स, लेस देन एन आ रही है तो एल डी वेक्टर्स। इस तरीके से हमने सारी टेक्निक्स का यहाँ पे डिस्कशन कर दिया है। आई होप कि आपको लेक्चर्स में कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो आप ज़रूर पूछेगा, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो उसका भी रिप्लाई करता हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। एंड इफ़ आई एम हेल्पिंग यू इन एनी वेज, अगर आपको लग रहा है मैं आपकी मदद कर रहा हूँ किसी तरीके से तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कीप सपोर्टिंग मी, कीप इनकरेजिंग मी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।